हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट इलुस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम ICME स्टडी मटेरियल व्हिच इज गिवन अंडर पेज नंबर 400 इन द एडिशनल इलुस्ट्रेशन सेक्शन. And what's in this illustration basically? See, this illustration is based on the concept of portfolio return calculation, where we have two stocks, stock P and stock Q, with their historical returns from 2017 से लेकर 2021 तक. So what we need to do? First, we need to compute the average return for each stock over the period. Then calculate the realized return. Calculate the realized return, rate of return on a portfolio that consists of 50% of stock in P and 50% of stock in Q. So first we need to find the average portfolio return over the given period. Then this is very simple and always it's important question because portfolio return जो है, portfolio return calculation always a fundamental concept in security analysis and portfolio management, and it always helps us understand how diversified investment impact overall returns, right? So first we need to understand the portfolio return formula. Since the portfolio consists of 50% of stock in P and 50% of stock in Q, so what we need to do is weight के साथ, ये weight जो दिया गया है, ये weight के साथ हमको क्या करना है ना, इंडिविजुअल रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना है. इंडिविजुअल रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करना है ईच ईयर, राइट. ईच ईयर करने के बाद उसको ऐड करना है. ऐड करने से हमको रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आ जाएगा. रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आ जाएगा. तो जब रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ओएट के साथ मल्टीप्लाई होता है इंडिविजुअल रिटर्न. ओएट्स के साथ इंडिविजुअल रिटर्न जो है वो मल्टीप्लाई होता है, राइट. सो बहुत इजी क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी हियर गिवन स्टॉक P's return minus 12.24, 23.68, 34.44, 5.82 and 28.30. स्टॉक Q का रिटर्न भी दिया गया है -7, 25.55, 44.09, 2.20 एंड 20.16, राइट. तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्टॉक या फिर पोर्टफोलियो (2017), then 2018, then 2019, then 2020 and 2021. स्टॉक P का जो रिटर्न है वो है -12.24 in 2017, then 23.68 in 18, then 34.44 in 19, then 5.82 in 2020 and 28.31 in 2021. सिंपल. देन Q का जो रिटर्न है वो है -7, देन पॉजिटिव है 25.55, देन है 44.09, देन 2.20 एंड 20.16.
ये है इंडिविजुअल रिटर्न. So you are required to calculate the average rate of return for each stock during the period 2017 to 21. तो अब एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा? तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होगा वो होगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है ना, फर्स्ट के पी का अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो ये जो जितने सारे रिटर्न्स दिया गया है ईच ईयर का ऐड करना है, देन डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर के साथ. 23.68 प्लस 34.44 प्लस 5.82 प्लस 28.31 माइनस 12.24. तो ये आ रहा है टोटल रिटर्न 80.01 एंड इसमें डिवाइड करना है 5 ईयर, तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर पी डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 16.002%. Similarly, average rate of return for stock कितना दिया है? -7, 25.55, 44.09, 2.20 एंड 2.16. तो 25.55 प्लस 44.09 प्लस 2.20 प्लस 20.16 और इसमें माइनस करना है 7, तो ये आ जाएगा 85. 85 में हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 5 ईयर्स. तो 5 ईयर्स डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ रहा है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. बहुत इजी, बहुत सिंपल है. नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमको, ये है आपका स्टेप 1. स्टेप 1 में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट किए. अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में कैलकुलेट करना है रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो, मीन्स पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है. पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है सिंपली, राइट. तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको पता है वेट के साथ इंडिविजुअल रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है. वेट के साथ इंडिविजुअल रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है, राइट. सो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो इज इक्वल टू वेट कितना, रिटर्न कितना दिया गया है 2017 में, -12.24 इंटू 0.50 प्लस -7 इंटू 0.50. Similarly, plus 23.68 और इसमें वेट मल्टीप्लाई करना है, प्लस 25.55 इंटू 0.50 प्लस again 34.44 into 0.50 plus 44
0.09 into 0.50, again 5.82 into 0.50 plus 2.20 into 0.50 प्लस जितने भी सारे इंडिविजुअल रिटर्न दिया गया है वो इंडिविजुअल रिटर्न के साथ O8 को मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 28.31 इंटू 0.50 प्लस 20.16 इंटू 0.50, राइट। तो ये सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करने से रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आ जाएगा, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो ये आ रहा है -12.20 इंटू 0.50 -6.1 प्लस -7 इंटू 0.50, यह आ रहा है -3.5, राइट, प्लस 23.68 into 0.50, 11.84 plus 25.55 into 0.50, यह आ रहा है 12.775 प्लस 34.44 इंटू 0.50, यह आ रहा है 17.22 प्लस 44.09 इंटू 0.50, यह आ रहा है 22.04, राइट। Then 5.82 into 0.50, यह रहा है 2.91 प्लस 2.20 into 0.50, 1.1 plus 28.31 into 0.50, यह आ रहा है 14.155 plus 20.16 इंटू 0.50, तो यह रहा है 10.08, ठीक। तो ये सबको ऐड करने से हमारा आ जाएगा रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो -6.1 प्लस 3.5, तो ये हो जाएगा -9.62, right, then plus 11.84 plus 12.775, ये हो जाएगा 24.462, then plus ये हो गया प्लस
17.22 प्लस 22.04 ये हो जाएगा 39.27 प्लस 2.91 प्लस 2.91 प्लस 1.1 तो ये हो जाएगा आपका 4.01 प्लस 14.155 प्लस 10.08 तो ये हो जाएगा 24.23 राइट। तो ये सबको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 24.462 प्लस 39.27 प्लस 4.01 प्लस 24.23 एंड माइनस करना है 9.62 तो ये आ रहा है 82.352 ये है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, राइट। अब ये रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो आ गया है। अब हमको क्या करना है, एवरेज, व्हाट विल बी द एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसका एवरेज करना है, एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। तो एवरेज कैसे करेंगे, सिंपली 82.352 से नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो जाएगा आपका 82.352 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आ जाएगा आपका एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, दैट इज 16.4704 और यू कैन से 16.5 अप्रोक्सीमेटली, 16.5 अप्रोक्सीमेटली। तो बहुत सिंपल है। मैंने पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंडिविजुअल रिटर्न का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया तो मेरा आया 16.002% एंड 17%। देन स्टेप 2 में पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट किया। पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमको पता है वेट के साथ इंडिविजुअल रिटर्न जो है वो इंडिविजुअल रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने वही किया, वेट के साथ इंडिविजुअल रिटर्न को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो मेरा रिजल्ट आया रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, दैट इज 82.352 राइट। एंड देन इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो रहा है 82.352 डिवाइडेड 5 दैट इज 16.4704 और यू कैन से approximately 16.5%, right? So the average realized return on the portfolio over this period will be 16.5%. So remember, portfolio return जो है, portfolio return is a weighted average. The return of a portfolio is simply a weighted average of the individual asset returns. The return of a portfolio is simply a weighted average of the individual asset returns. Diversification reduces the volatility in market. If one stock is underperforming, example stock P in 2017 में अंडर परफॉर्मेंस रहा था स्टॉक P का जो कि है -12.24 एंड द अदर स्टॉक दैट इज स्टॉक Q
stock Q can help to balance the impact. Right. So average portfolio return is more stable. Unlike individual stocks, a well diversified portfolio tends to have less volatility and more consistent return over time. So this was a very simple yet important concept in portfolio management, and I hope you all understood the logic behind it. So that's all for now, and if you have any doubts, then feel free to ask in the comment section. Also, don't forget to like, share and subscribe to stay updated with more such lectures. So see you in the next session with another interesting topic from security analysis and portfolio management. Thank you so much.